उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कई नीतियों पर काम कर रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य में उद्योग में बाहर से निवेश आए। उद्योगों के लिए अलग रणनीति तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। इसमें राज्य में आने वाले निवेशकों के साथ साथ मौजूदा समय में निवेश किए गए उद्योगों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। बैठक में पूरे राज्य से आए निवेशकों ने अपने सामने आने वाली सभी परेशानियों को अधिकारियों से साझा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आने वाले सभी निवेशक के लिए सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम, लैंड सिस्टम जैसी नीति पर काम किया है। क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने ये उद्योग मित्रों की एक बैठक यहाँ पर करी थी, उसमें लगभग 77 से भी ज़्यादा उन्होंने अपनी ज़रूरत समस्याएं बताई थी। उसमें से 60 के लगभग चीज़ों का उनका समाधान हो गया। जो बची हुई हैं उन पर कुछ पर काम चल रहा है और कुछ निस्तारित हो गई हैं। अभी हमने लैंड बैंक हो, पर्यटन की नई नीति हो, उद्योगों की जो पुरानी नीति है उसमें कुछ संशोधन के विषय हैं, एकल खिड़की जो हमारा सिंगल विंडो सिस्टम है, उन सभी को यहाँ के उद्योगों के अनुरूप उनको बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं और लोकल उत्पाद उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जो हमारे अभी जो लगे हुए उद्योग हैं उनको संचालित करने वाले हमारे उद्योग मित्र हैं, उद्योगपति हैं, उन सभी को हमने कहा है कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और आप लोगों को लाइए यहाँ पर, आप मुख्य आधार स्तंभ हैं। हमारी सरकार सबका स्वागत करेगी। रिश्वत लेने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करने के लिए बनाए गए टोल फ्री नंबर 1064 पर शिकायत करने वाले शिकायतकर्ताओं के लिए सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। सीएम ने राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त गवर्नेंस देने के लिए काम करने वाले विजिलेंस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अलग से 2 करोड़ के विशेष फंड की घोषणा की और कहा कि पूरे देश में जिस तरह से ईडी और सीबीआई भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने का काम कर रही है, उसी तरह राज्य में विजिलेंस भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने का काम करेगी। विजिलेंस निदेशक ने कहा कि अभी तक राज्य में 5000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। इनमें से कुछ शिकायतों का निपटारा विजिलेंस कर भी चुकी है। देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, क्योंकि हमारे रिवॉल्विंग फंड के कारण कई बार लोगों के पैसे फंसते थे, उनके मोबाइल फ़ोन फंस जाते थे, तो वो निकलना थोड़ा टाइम लगता था, जिस कारण कि लोग थोड़े डिस्करेज होते थे। अब इसके बाद लोग ज़्यादा इनकरेज होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतों का तांता बढ़ेगा और इससे एक समाज में मैसेज भी जाएगा कि विजिलेंस विभाग जो है शिकायतों पर कार्रवाई करता है, तो उससे लोगों के बीच में जो करप्शन की जो भावना है वो थोड़ी कम होगी, जो इसका मुझे पूरा विश्वास है। पर भी ट्रांसफ़र किया गया है और आगे आज हमने जो चूँकि हमारा यहाँ का ढांचा थोड़ा पुराने समय से बना हुआ था, जिसमें और ढांचे में लोगों की आवश्यकता है और उसको सशक्त बनाने की ज़रूरत है, तो इस ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा जल्दी। और विजिलेंस को काम करने के लिए रिवॉल्विंग फंड की जो ज़रूरत होती है उसके लिए भी आज हमने 2 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान करने का ये घोषणा की है। और साथ ही साथ जो लोग इसको सहायता के रूप में आगे आते हैं, अपनी धनराशि देते हैं, उनकी धनराशि मिलने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, 10 साल 5 साल लग जाते हैं। उनके लिए हमने कहा है कि अगले 15 दिनों में, जिस दिन से वो केस रजिस्टर्ड होगा उसके 15 दिनों के अंदर उनकी धनराशि लौटाई जाएगी।